वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फिर आज हम जानेंगे रिवर्स के एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो रिवर्स में बेसिकली हम रिवर्स को कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर दो टाइप्स के हम अभी रिवर में देखेंगे, जो हमारी हिमालय नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी की करे वीडियो शुरू करते हैं। तो हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ वो, ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात, स्रोत यानी कि सोर्सेज, यानी कि जो हिमालय नदियाँ हैं कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर्स से इनको पानी मिलता है। ठीक है, जो स्रोत है इनका ये क्या है? ग्लेशियर्स हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका जो स्रोत क्या है? वो है वर्षा, यानी कि जब पानी आएगा, जब बरसात होगी तो उसी से वहाँ पे पानी आता है। ठीक है, लेकिन जो हिमालय नदियाँ वहाँ पे ग्लेशियर से आता है। ठीक है, जो हिमालय नदियाँ हैं उनको सदा नीर नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पानी हर महीने रहता है। ठीक है ना, जो हिमालय नदियाँ हैं उनके अंदर जो पानी है बेसिकली हर महीने रहता है, इसीलिए उनको सदानीर नदियाँ भी कहते हैं, जो हिमालय नदियाँ होती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। और बेसिक ये जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ही महीनों में पानी रहता है। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं उनमें रहता है, और मोस्टली क्या हो जाता है, ये सूखती हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, वो क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए जो हिमालय नदियाँ हैं उसमें आ जाएगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या है? वो है नर्मदा, ताप्ती, जिसे तापी नदी भी कहते हैं, गोदावरी, लूनी इत्यादि, और भी ऐसी नदियाँ हैं। ठीक है, तो फिर उनके बारे में देखेंगे। तो जो रिवर्स हैं हम उनको कैसे पढ़ेंगे? रिवर्स में हम पहले गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में, ब्रह्मपुत्र, और फिर दक्षिण जो नदियाँ हैं दक्षिण भारत में उनके बारे में हम देखेंगे। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम गंगा नदी के बारे में देखें तो फिर गंगा नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? उसका उद्गम कहाँ से होता है? जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, एक ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पर है? यूके यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका जो बहाव है बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, देखो, यूके यानी कि उत्तराखंड से कहाँ जाती है? ये यूपी में जाती है। ठीक है, यूपी, फिर जाती है कहाँ पे? बिहार में, फिर झारखंड में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा जाता है एकदम बॉर्डर्स के साथ। ठीक है, फिर जाती है वेस्ट बंगाल में, और फिर बांग्लादेश से कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी कि यूके से लेकर जो बांग्लादेश है वहाँ से इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर की है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आप सिर्फ 2005 किलोमीटर ही लगाएंगे, क्योंकि जो 520 किलोमीटर की जो लेंथ है इस गंगा नदी की वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। ठीक है, जो गंगा नदी है अब वो हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर है, और वो कब बनी थी? 2008 में बनी थी। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो गंगा है। गंगा का 40% जो भाग है ना, भारत का जो 40% बेसिकली भाग है इससे लाभान्वित है, यानी कि जो 40% एरिया है ना भारत का, उसको बेनिफिट मिलता है गंगा के वजह से। जो गंगा की धारा जो बहती है उसके आसपास जो एरिया है वहाँ से उसी वजह उन लोगों को, जो एरिया वहाँ पे बसा हुआ है, उनको वो जो 40% एरिया उनको लाभ मिलता है उससे। ठीक है, इसमें स्वतः ही साफ होने की योग्यता है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो चाहे कितनी भी मतलब गंदी होती जाती है, पर उसके अंदर एक तरह की एबिलिटी, एक योग्यता है, वो क्या है? वो खुद ही साफ होती रहती है। ठीक है, जो कि इसमें पाए जाने वाले एक जीवाणु, जो एक तरह का इसके अंदर जीवाणु पाया जाता है, क्या नाम है उसका? बैक्टीरियोफेज।
ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक तरह का जो इसमें जीवाणु है वो इसमें हेल्प करता है किसमें, साफ़ होने में, ठीक है। तो इसी वजह से वो स्वतः यानी अपने आप ही साफ़ होती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं बेसिकली जो गंगा नदी का तंत्र है टोटली वो। तो ये बेसिकली मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है कि गंगा नदी का कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं और सब कुछ। हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी समझने में, पर मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको, जो धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस आप ध्यान से समझिएगा, सुनिए और ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं चाहे वो बोलता जाऊँ, तो बस ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो बेसिकली जो गंगोत्री एक ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, निकलती है एक नदी जिसका नाम है क्या, भागीरथी नदी, ठीक है। गंगोत्री से जो ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर के ही साइड में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ, ठीक है। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा यहाँ से निकलती है, भागीरथी यहाँ पे निकलती है गंगोत्री से, और जो अलकनंदा है ये सतोपंथ से निकलती है, ठीक है। भागीरथी जब यहाँ से धीरे धीरे ये जब नीचे आ रही है, ठीक है, जब धीरे धीरे नीचे आती है ना, तो फिर ये यहाँ पर आ जाती है। और फिर जो अलकनंदा नदी है ये भी धीरे धीरे नीचे आती है और यहाँ पर एक जगह पर आकर जब दोनों नदियाँ मिल जाती है ना, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी बेसिकली जहाँ पे मिल जाती है, उसी वहीं से जो नदी मिलती है, इन दोनों के मिलने से ही बेसिकली गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जो ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं जिस जगह से, वहीं पर से ही इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो फिर अगर बेसिकली आपसे पूछ ले कि गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो आप बता देंगे कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को ही से ही क्या कौन सी नदी बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो सतोपंथ एक तरह का ग्लेशियर है, इसमें जो ये अलकनंदा नदी निकल रही है, ठीक है। तो वहीं क्या होता है, थोड़े नीचे ही साइड से क्या होता है, एक जगह से एक नदी निकलती है जो कहाँ जाके मिल जाती है, अलकनंदा में, और उस नदी का नाम क्या है, धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा जब जाके अलकनंदा में मिल जाती है, तो जिस जगह पे मिलती है ना, उस जगह को बेसिकली क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। उस जगह को कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर उसी के नीचे से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है क्या है, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी जिस जगह पर बेसिकली अलकनंदा नदी से मिलती है, उस जगह को कहा जाता है नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। फिर वहीं से बगल से ही एक नदी और जाती है ये अलकनंदा नदी में, क्या नाम है उसका, वो है पिंडारी नदी, पिंडारी नदी, ठीक है। पिंडारी नदी जिस जगह पर जो अलकनंदा नदी है उससे जहाँ पे मिलती है, उसको उस प्लेस को बेसिकली उस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है क्या, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग कहा जाता है उसको, ठीक है। फिर बेसिकली ये जो दोनों हमारे ग्लेशियर्स थे, गंगोत्री और जो सतोपंथ, उसी के बीच में ही एक यहाँ पे है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ टेम्पल। तो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो है मंदाकिनी नदी के। तो फिर जो बेसिकली केदारनाथ से ही जो ये मंदाकिनी नदी निकल कर आ रही है, तो फिर ये मंदाकिनी नदी जिस जगह पे अलकनंदा से मिल जाती है ना, उस जगह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है उसको, ठीक है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है उसको। फिर जब धीरे धीरे क्या कहते हैं, जब वहाँ से भी अलकनंदा नदी नीचे आकर किससे मिल जाती है, भागीरथी नदी से मिल जाती है, तो फिर उस प्लेस को कहा जाता है क्या, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग कहा जाता है। और वहीं से ही गंगा नदी जब दोनों मिल जाती हैं, तो वहीं से ही गंगा नदी का उद्गम हो जाता है, वहीं से ही गंगा नदी बन जाती है। तो गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा से, आपको पता चल गया। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और जो अलकनंदा है वो सतोपंथ से निकलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर बेसिकली जो गंगोत्री है उसी से पीछे एक और ग्लेशियर है जो है बंदरपूंछ ग्लेशियर, ठीक है, बंदरपूंछ ग्लेशियर। इसी को हम यमुनोत्री के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को वैसे पता होगा कि क्या कहते हैं, जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो फिर वही उसी को बंदरपूंछ ग्लेशियर भी कहते हैं। तो फिर यमुनोत्री से बेसिकली यमुना नदी निकलती है, ठीक है। जब यमुना नदी निकल कर आकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के भी कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे हमारी सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली जो
विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से 3 नदियाँ जाकर कहाँ मिल जाती हैं, यमुना नदी में। ठीक है, एक है चंबल नदी, एक है सिंध नदी और एक है केन नदी। ये तीनों नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती हैं, यमुनोत्री मिल जाती है। अगर आपसे पहले पूछ लिया जाए कि ये जो यमुना नदी है उसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोल दोगे चंबल नदी है वो। ठीक है, तो फिर जिस जगह पे बेसिकली जाकर यमुना नदी बेसिकली गंगा नदी से मिल जाती है, उस जगह को क्या वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती नदी भी इसी में मिलती है। ठीक है, इसी प्लेस को कहा जाता है, तीनों नदियों का संगम होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने इतना जो पूरा पोर्शन था ये हमने से यहाँ तक समझ लिया है, कहाँ तक, देव जो प्रयागराज है वहाँ तक का समझ लिया है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला आगे का हिस्सा, अब उसको समझते हैं आगे की स्टोरी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया, अब यहाँ पे देखेंगे अब उत्तराखंड में ही बेसिकली उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा है वो आकर धीरे धीरे कहाँ पे मिल जाती है, हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो गंगा नदी है उसकी जो पहली सहायक नदी है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पे रामगंगा है। ठीक है, रामगंगा पहली सहायक नदी है किसकी, गंगा की। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे की स्टोरी देखें। यहाँ पे फिर एक झील आता है। ठीक है, एक झील आती है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील आती है, वहाँ से ही निकलती है कौन सी नदी, एक नदी निकलती है उसका नाम है गोमती। ठीक है, गोमती नदी निकलती है जो किस किनारे बसी है, किस शहर के किनारे बसी है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, गोमती नदी किस शहर के किनारे में बसी हुई है। ठीक है, यूपी का है वो एरिया, अब आप बताइएगा कमेंट करके। तो गोमती नदी यहाँ से आकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, अब विंध्याचल पर्वत का ही बेसिकली एक एरिया है जो है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक, तो फिर अमरकंटक से ही बेसिकली एक नदी निकलती है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, पर जो एक नदी है वो आकर कहाँ मिल जाती है, हमारी यहाँ पर गंगा मिल जाती है। एक चली जाती है अरब सागर में, वो है महानदी, और यहाँ एक क्या कहते हैं अरब सागर में चली जाती है, कौन सी नदी है वो, हमारी है नर्मदा नदी। ठीक है, तो वैसे वो हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। जो ऊपर की साइड जो आती है ये है सोन नदी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि जो वो कौन सी नदी है, वो गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो दक्षिण से आती है, तो आप उसका आंसर लगाओगे सोन नदी। ठीक है, सोन नदी आके फिर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं। अब हम देखेंगे नेपाल से। नेपाल से बेसिकली यहाँ पर ना 2 नदियाँ निकलती हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि जब देखिए मैंने यहाँ पे नेपाल को बेसिकली एक डब्बे में डाल रखा है। नेपाल से जब 2 नदियाँ एक निकलती हैं, एक का नाम है काली नदी, एक का नाम है कर्णाली नदी। ठीक है, एक का नाम है काली नदी और एक का नाम है कर्णाली नदी। ठीक है, जब ये दोनों नदियाँ नेपाल से निकलती है ना, तो फिर इनका नाम काली और कर्णाली होता है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों नेपाल से भारत के अंदर आ जाती है ना, तो भारत के अंदर आते ही ये दोनों बन जाती हैं क्या, शारदा और सरयू नदी। ठीक है, अब आपको ये भी कमेंट में करके बताना है कि सरयू नदी किस शहर के किनारे बसा है। ठीक है ना, तो जब ये भारत में आ जाती है काली नदी और कर्णाली नदी, ये कौन सी नदियाँ बन जाती हैं, शारदा नदी बन जाती है, काली नदी बन जाती है शारदा नदी, और कर्णाली नदी बन जाती है सरयू नदी। ठीक है, फिर बेसिकली एक ऐसा जगह आता है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस आता है जहाँ पे एक शारदा नदी और सरयू नदी मिल जाती हैं। ठीक है, शारदा नदी और सरयू नदी मिल जाती हैं, और जिस जगह पे ये मिलती हैं वहाँ पे एक नई नदी के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी नदी के नाम से, घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो वहाँ पे घाघरा नदी के नाम से जानी जाती हैं, और फिर घाघरा नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो फिर एक नेपाल से एक नदी और निकलती है। ठीक है, वो जाती है, ये निकल रही है नदी यहाँ से, आप देख रहे होगे, जिसका नाम है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी निकलती है और ये भी जाके कहाँ मिल जाती है, सीधी गंगा में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, गोसाई धाम ग्लेशियर। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, नेपाल में ही है। तो गोसाई धाम ग्लेशियर से बेसिकली नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियाँ निकलती हैं, जो देखिए ये रही, यहाँ से 3 नदियाँ और निकलती हैं, जिसका नाम, पहली का नाम है अरुण कोसी। ठीक है, दूसरी का नाम है सन कोसी, तीसरी का नाम है तामुर कोसी।
ठीक है। अरुण कोसी, सन कोसी, तामुर कोसी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? गोसाई धाम ग्लेशियर, जो कहाँ पर है? नेपाल में है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है। जब ये तीनों नदियाँ धीरे धीरे आगे ट्रैवल करती जाती हैं तो फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर ये तीनों नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। और जिस जगह पे ये मिलती है ना, उस पॉइंट से ही एक नई नदी का एक तरह से शुरुआत होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी के नाम से। ईजी है याद करना, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इन सब के भी जो नदी है उनके भी सरनेम में एक टाइप से बोल सकते हो, कोसी कोसी लगा हुआ है। ठीक है ना। अरुण कोसी, सन कोसी, तामुर कोसी, तो फिर बेसिकली कोसी नदी बन जाती है जहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। फिर आगे आगे ये भी कहाँ मिल जाती है? बेसिकली गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और फिर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आपने पता होगा कि एक एक बैराज बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। एक बैराज बना हुआ है गंगा नदी पे, जिसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। आपको याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जो गंगा नदी है उस पर कौन सा बैराज बना हुआ है? फरक्का बैराज बना हुआ है। फरक्का बेसिकली इसका नाम है। और बैराज मतलब क्या होता है बेसिकली, जब किसी एक नदी का पानी हमें किसी एक पर्टिकुलर लाइक डायरेक्शन में मोड़ना होता है, या फिर किसी एक जगह जाने से रोकना होता है, ताकि हम जिधर हम चाहते हो वहाँ पे पानी आए, तो वहीं पे बैराज बनाया जाता है। ठीक है। अभी मैं आगे आपको और समझाऊंगा इसके बारे में। तो फिर ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो वेस्ट बंगाल में, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है। क्या नाम है उसका? महानंदा नदी निकलती है। ठीक है। फिर वो भी कहाँ आपकी मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। फिर यहाँ गंगा नदी में मिल जाती हैं, और फिर आगे क्या होता है? गंगा नदी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। जो बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है, ठीक है, एक पार्ट तो बेसिकली बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा भारत में ही रहता है। ठीक है। बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा भारत के ही कहाँ? वेस्ट बंगाल में चला रहता है। ठीक है। जो पार्ट बेसिकली जो एक तरह से धारा एक चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, उसको जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक है। बांग्लादेश के अंदर पद्मा नाम से, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो धारा एक तरह से वेस्ट बंगाल में रहती है, नीचे आ जाती है, नीचे की साइड ये जो आ जाती है, इसको जाना जाता है हुगली नदी के नाम से। ठीक है। इसको जाना जाता है हुगली नदी के नाम से। और ये किसके? कोलकाता के किनारे, कोलकाता भी इसी के किनारे बसा हुआ है बेसिकली। ठीक है। तो ये जो नीचे वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाती है, ये इसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो फिर देखिए बेसिकली बैराज क्या था? बैराज इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी नदी के जो पानी है उसका बहाव हम जिधर चाहें उधर घुमा सकें। ठीक है। अब जैसे कि क्या हो रहा था बेसिकली, गंगा नदी का जो मोस्ट ऑफ पानी था ना, वो कहाँ जा रहा था? पद्मा नदी में चला जा रहा था, पद्मा की ओर। ठीक है। तो फिर पद्मा की ओर जा रहा था, तो वो बेसिकली ज़्यादातर पानी कहाँ जा रहा था? बांग्लादेश के अंदर जा रहा था, जो कि एक तरह से दूसरे देश में चला जा रहा था ना। तो फिर क्या हुआ कि जो हुगली नदी थी वो भारत के अंदर ही थी। तो फिर क्या करा? एक बैराज बनाया गया। बैराज से क्या कर दिया गया? जो पद्मा नदी की साइड का जो पोर्शन था ना, उस साइड से ही बेसिकली कुछ गेट टाइप होते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाता था। ठीक है। और जो हुगली नदी के एरिया का जो इस साइड का पार्ट था ना, उसको खोल दिया जाता था, ताकि जो बेसिकली आगे से जो पीछे से पानी आ रहा है वो आगे कहाँ जाए? हुगली नदी के अंदर चला जाए और पद्मा नदी के अंदर कम से कम जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए बैराज बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है। तो बैराज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेसिकली पठार है। ठीक है। जिसे छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हुगली नदी की एक सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी बहुत मतलब ऐसी नदियों में गिनी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी नदियाँ हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गंदगी है इस नदी के अंदर। तो ये जाके कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी के अंदर। ठीक है। हुगली नदी कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी कौन सी शहर के किनारे है? बेसिकली कोलकाता के किनारे है। ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा जो तंत्र है किसका? गंगा नदी का, जो हमने अभी समझा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया इसके बारे में। और अगर आपको समझ में आ गया है, वैसे अगर कोई दिक्कत हो फिर प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, एंड थैंक यू सो मच। इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।